हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएस टेट में साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने करा था साइंस के नेचर के बारे में, उसके मेन फीचर्स के बारे में। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 11 चैप्टर 2 पार्ट 3 साइंस पेडागोगी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइंस से। साइंस इज़ एन इंक्वायरी विच रिजल्ट्स इन नॉलेज, मतलब कि एक तरह से प्रोसेस से एक इंक्वायरी है जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, नॉलेज। इंक्वायरी किसी चीज़ को ढूंढना कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो कुछ ढूंढने के लिए, कुछ उससे पाने के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर हम उस वजह से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, नॉलेज निकल रहा है। इसके दो तरह के कंसेप्ट्स है। पहले है काइंड ऑफ नॉलेज, कितने तरह की नॉलेज है, और दूसरा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो काइंड ऑफ नॉलेज में सबसे पहले आता है साइंस इज़ ए फॉर्म ऑफ अ नॉलेज, दिस नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप, मतलब कि एक तरह से फॉर्म ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की ही एक फॉर्म है जो कि दो तरह से होती है। दैट इज़ पहले आता है एम्पिरिकल नॉलेज, देन आता है थ्योरेटिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज उसको कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन से ली जाती है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज वो है जब हम एम्पिरिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसमें से लॉज एंड कंसेप्ट निकलते हैं जो कि थ्योरीज में डेवलप होते हैं। सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो साइंटिस्ट जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंक्वायरी यूज़ करते हैं उसके प्रोसीड्यूर को नॉर्मली बताता है, उसकी वेरीफाई करता है नॉलेज को कि उसका प्रोसेस क्या है, उस वेरिफिकेशन का, उस नॉलेज को वेरीफाई करने का। देन इंक्वायरी जो होती है वो सिस्टमैटिक और क्रिएटिविटी एक्टिविटी है जो कि डिस्कवर और या फिर डिस्क्राइब करती है रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट। अब इंक्वायरी दो तरह की हो रही है, स्टेबल एंड फ्लूइड। स्टेबल में साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस इंक्वायरी के थ्रू नॉलेज के बीच में जो भी गैप है उसको फिल करते हैं और बताते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉलेज है वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, वो बताते हैं। और ये कंसेप्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक्चुअल में फैक्ट है, टेस्ट की तरफ को ट्रीट नहीं। और फ्लूइड में वो कॉन्सेप्ट को एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं प्रिंसिपल को और उनको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन। एम्स क्या है साइंस एजुकेशन के, और पहला है कि ये अकॉर्डिंग टू करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि 7 साल के बच्चे को 10वीं का साइंस हम ऐसे पढ़ा रहे हों। और ये बिहेवियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके जो एज वाइज है, उसके जो बिहेवियर वाइज है उसको ये पढ़ाना चाहिए। जैसे कि बच्चों का बिहेवियर होता है उसको खेल खेल में ज़्यादा समझ में आता है, तो वो बिहेवियर वाइज होना चाहिए, so that the occupational need can be fulfilled. Aim should be made on the basis of scientific matter के ऊपर डिपेंड होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए कि बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल क्या है, साथ में कि बच्चों की नेसेसिटी है और ज़रूरत है और इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट है, इस अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द शुड, मतलब कि प्रॉपर इवेल्युएशन के हिसाब से इनकी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। सबसे पहला है रूल्स ऑफ साइंस कांट बी डिनाइड बिकॉज दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि रूल्स ऑफ साइंस डिनाई नहीं किए जा सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुके हैं। जनरलाइज मीनिंग ऑफ साइंस देखें तो स्टडी ऑफ नेचर इन सीक्वेंस और प्रूव नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंट है। द नेचर ऑफ साइंस क्या है कि मेनली बिलीव इन रीजन्स एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट, इन्वेंशन ऑफ ट्रूथ एंड मल्टीपल एंड क्वांटिटेटिव कंक्लूजन पे वो डिपेंड करती है। उसका नेचर ही वही है कि क्वांटिटेटिव कंक्लूजन है। साइंटिफिक नॉलेज कैन बी यूज इन मैथ साइंस एंड इन आल्सो सोशल साइंस में यूज़ होती है। डॉक्टर कोठारी का कहना है कि साइंस को सीखने के लिए साइंस को करना पड़ेगा। बेंजामिन ने कहा है कि साइंस एक नेसेसरी कंक्लूजन देती है साइंसेस के लिए। होगबैन ने कहा है कि एक तरह से मिरर ऑफ सिविलाइजेशन है। हेनरी पॉइंट ने कहा है ये फैक्ट से बनी हुई है। सो गाइज आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और हमारा चैप्टर भी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कौन सा चैप्टर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर में या फिर पहले वाले चैप्टर में जो हमने किया है उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।